नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो कि आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक कौन सा रहेगा, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र, और वो भी अपन कैसे याद रखेंगे, चुटकियों में याद करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों के कमेंट आए थे कि सर हमें लोक वाद्य यंत्र में समस्या आ रही है, तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों में सबसे पहले जो लोक वाद्य यंत्र है उसमें आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के तत्ववाद्य यंत्र। क्योंकि लोक वाद्य यंत्रों को चार भागों में बांटा जाता है, तत्ववाद्य यंत्र, सशिर वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र और एक अवनद वाद्य यंत्र। तो अपन एक एक वीडियो में इन लोक वाद्य यंत्रों को ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तब आपके ऑप्शन में ये बनता है कि निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र नहीं है या निम्न में से कौन सा सशिर वाद्य यंत्र नहीं है। तो दोस्तों करते हैं आज की इस क्लास की अपन शुरुआत। तो दोस्तों सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के तत्ववाद्य यंत्र। तो तत्ववाद्य यंत्रों में दोस्तों एक तो सबसे जो बड़ी बात है वो आपको ये याद रहनी चाहिए कि तत्ववाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें क्या लगा हुआ होता है, तार लगा हुआ होता है। और तत्ववाद्य यंत्रों में जो सर्वश्रेष्ठ जो वाद्य यंत्र होता है वो कौन सा रहता है, सारंगी। यहाँ पर मैं आप लोग को वाद्य यंत्रों की थ्योरी न पढ़ाकर मैं आप लोग को वाद्य यंत्रों के प्रकार बता रहा हूँ। यदि आपको थ्योरी पढ़नी है तो फिर मंथन क्लासेस का जो अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं आप लोग को PDF उपलब्ध करवा दूंगा। तो दोस्तों देखते हैं कि ये जो तत्ववाद्य यंत्र वो अपन कैसे याद रख सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा तरीका है, एक कहानी के रूप में अपन इनको याद रखेंगे। तो कैसे याद रखेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों एक कहानी बनाना है अपने को कि एक क्या था, एक अपंग, एक क्या है, एक अपंग रावण है। एक क्या है, अपंग रावण है। और वो अपंग जो रावण है, ये एक अपंग रावण है, ये एक अपंग रावण कहाँ पे गया, ये जंतर मंतर पे गया। ये कहाँ पे गया था, अपंग रावण है जंतर मंतर पे गया। और वहां पर क्या बज रहे थे, गाने बज रहे थे, सुर बज रहे थे। सारंगी पर क्या बज रहे थे, गाने बज रहे थे, यानी कि सारंगी की सुर पर। जब वहां पर गाने बज रहे थे सारंगी की सुर पर, तो वह क्या है, वह रावण जो होगा वो क्या होगा, वो शालीन आदमी तो होगा नहीं। रावण तो जो था वो क्या था, बदमाश था। तो उसने सभी की वहां पर भीड़ लगी हुई थी, तो भीड़ लगी हुई थी, तब रावण ने क्या दिया, वहां पर जो उसके जो आगे जो लोग खड़े हुए थे उन लोगों को रावण ने क्या दिया, धक्का दिया। और धक्का देते हुए क्या किया, 2 बार चिल्लाया। धक्का देते हुए क्या किया, पागलों की तरह 2 बार क्या किया, चिल्लाया। तो 2 बार चिल्लाया, तो क्या चिल्लाया, 2 बार बोला रब्बा रब्बा। क्या बोला, 2 बार रब्बा रब्बा। तो अपना जो कहानी है, अपना जो सीन है, वो सीन क्या बना कि एक क्या है, एक अपंग रावण है, वो कहां पर गया, वो जंतर मंतर पर गया। जंतर मंतर पर गया, तब उसने वहां पर क्या देखा कि सारंगी की सुर पर क्या बज रहे थे, गाने बज रहे थे। अब जब गाने बज रहे थे, अच्छे अच्छे सॉन्ग बज रहे थे, रोमांटिक सॉन्ग चल रहे थे, तब रावण के पास आगे जो भीड़ लगी हुई थी उस भीड़ को उसने क्या दे दिया, धक्का दे दिया। और पागलों की तरह 2 बार क्या किया, चिल्लाया। और चिल्लाते हुए क्या कहा, रब्बा रब्बा। अब जब उसने आगे देखा, तब देखा, भीड़ को हटाकर देखा कि वहां पर पास में ही क्या बना हुआ था, वहां पर पास में ही एक क्या बना हुआ है, चबूतरा बना हुआ। और उस चबूतरे पर एक जो बीलों की जो गुजरी है, बीलों की जो गुजरी है, वो बीलों की गुजरी क्या कर रही है, वो तंदूर पर, पास में ही क्या बना हुआ, एक चबूतरा बना हुआ। और उस चबूतरे पर बीलों की जो एक गुजरी है, वो गुजरी क्या है, वो तंदूर पर क्या कर रही है, तंदूर पर। तंदूर पर क्या है, वो चम्मच से काम कर रही है। अब तंदूर पर यदि कोई चम्मच से काम करेगा तो उसके हाथ क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। जब उसके हाथ जल जाएंगे तो उसके हाथों पर क्या पड़ जाएगा, निशान पड़ जाएगा। तो अपनी जो कहानी है वो कहानी क्या बनी, अपनी कहानी ये बनी कि एक अपंग रावण जंतर मंतर पर गया। जंतर मंतर पर सारंगी की सुर पे गाने बज रहे थे, तो उसने आगे जो अपने आगे जो भीड़ है उस भीड़ को क्या दिया, धक्का दिया। धक्का देकर वो 2 बार पागलों की तरह चिल्लाया। 2 बार पागलों की तरह चिल्लाया, तो क्या चिल्लाया, रब्बा रब्बा। अब रब्बा रब्बा चिल्लाया, तब वो भीड़ हट गई। तो उसने देखा कि एक बीलों की जो गुजरी है, वो बीलों की गुजरी क्या कर रही है, वो तंदूर पर चम्मच से क्या कर रही है, काम कर रही है। अब तंदूर पर यदि वो चम्मच से काम कर रही है तो उसके हाथ क्या हो गए, जल गए। जल गए तो उसके हाथों पे क्या पड़ गए, निशान पड़ गए। तो अब अपना देखो, अपने जितने भी जो तत्ववाद्य यंत्र है
वो सारे तत्वाद्य अंतर अपने इस ट्रिक के माध्यम से अपने को क्या रह जाएंगे, याद रह जाएंगे। तो मैं आपको एक एक के बारे में अब बताता हूं कैसे। देखो, एक क्या है, एक अपंग रावण है। तो एक से अपन क्या याद रखेंगे, एक से अपन याद रखेंगे इकतारा। यानी कि जो इकतारा होता है वो लोकवाद्य यंत्रों की कौन सी श्रेणी में आता है, तत्वाद्य यंत्र में। अपंग से क्या याद रखेंगे, पंग। अपंग यानी क्या, बफंग। तो यानी कि बफंग जो होता है वो भी कौन से वाद्य यंत्रों में आता है, तत्वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है। रावण से क्या याद रखेंगे, रावण हत्ता। जंतर से क्या याद रखेंगे, जंतर नामक वाद्य यंत्र देवनारायण जी की जिस पर फड़ बाची जाती है। बफंग का जादूगर जिसे जहूर खा को कहा जाता है। सुर से क्या याद रखेंगे, सुर से क्या, सारंगी जिसमें 27 तार होते हैं। सुर से ही क्या याद रह जाएगा अपने को, सुरमंडल। सु से ही क्या याद रखेंगे, सुरिंदा। 2 बार धक्का दिया तो धक्का से क्या याद रखेंगे, दुक्का को। फिर पागलों की तरह चिल्लाया ना, पागलों की तरह, तो पागलों से क्या हो जाएगा, पावरा। फिर 2 बार चिल्लाया तो 2 बार क्या हो गया, 2 तारा। रब्बा रब्बा 2 बार बोला था तो 1 रब्बा से तो क्या हो गया, 1 रब्बा से तो हो गया रवाज। और 1 रब्बा से क्या हो गया दोस्तों, रवाज। और 1 से रबाब। चिल्लाया तो चिल्ला से क्या हो गया, चिंकारा। अब पास में, अब आगे का सीन, तो पास में एक चबूतरा बना हुआ था तो उस चबूतरे से क्या याद रखेंगे अपन, चौतारा नामक वाद्य यंत्र। वहां पे क्या थी, बीलों की गुजरी थी। तो बीलों की एक कौड़ी नामक वाद्य यंत्र भी होता है जो कौन से वाद्य यंत्रों में आता है, तत्वाद्य यंत्रों में आता है। अब बीलों की कौड़ी के बाद में वो बीलों की क्या थी, गुजरी थी। तो गुजरी नामक जो वाद्य यंत्र है वो भी किस में आता है, तत्वाद्य यंत्रों में आता है। तो वो जो बीलों की जो गुजरी थी वो क्या कर रही थी, तंदूर पर काम कर रही थी। तो तंदूर से क्या याद रखेंगे, तंदूरा। फिर वो काम जो कर रही थी तंदूर पर वो किससे कर रही थी, चम्मच। तो चम्मच का अपन क्या करेंगे, खम्मच। अब काम कर रही थी, चम्मच से काम कर रही, तो काम से क्या हो गया अपना, कमाईचा। और कैसे क्या हो गया, कामठ है। अब चम्मच से काम कर रही थी तो बेचारी के क्या हो गए, हाथ जल गए। तो उसके हाथों पर क्या पड़ गए, निशान पड़ गए। तो दोस्तों आज अपने इस छोटे से वीडियो में आज अपन ने पढ़ा है राजस्थान के तत्वाद्य यंत्र। मैं यहाँ पर आप लोग को थ्योरी नहीं करवाऊंगा क्योंकि थ्योरी जो जिसमें किसी को यदि कोई दिक्कत भी है तो आप मंथन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए और आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगी। क्योंकि अब वो इतना टाइम नहीं बचा है कि आप थ्योरी पढ़ सके। और अगले वीडियो में दोस्तों अपन पढ़ेंगे तत्वाद्य यंत्रों के बाद में राजस्थान के ससीरे वाद्य यंत्र। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।